बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी लेक्चर शुरू करते हैं। आप ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे पहले जो हमारा हुआ है वो भी इम्पोर्टेंट था कलर्स का। इसमें आपके फंडामेंटल्स क्लियर हुए थे। इसमें भी ये जो लेक्चर है इसमें भी आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे CSS के मतलब। ठीक है ना। हम HTML स्टाइल्स में अब आप हम थ्रू आउट, क्योंकि आपने CSS तो हमने सीखी नहीं है, लेकिन हम यूज़ करते आ रहे हैं। थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपका बनता जा रहा था इसमें। ठीक है। जब हम कंप्लीट CSS का यानी कि एज अ उसको लैंग्वेज पढ़ेंगे तो तब हम इसमें है कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका आना भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है। जैसे HTML अभी तक आपको कोई मुश्किल आई है इसमें? नहीं है। ठीक है ना। तो आप यानी मेरे लेक्चर्स फॉलो करते रहें। जैसे जैसे आप फॉलो करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपके लिए ईज़ आउट होती जाएंगी। आज का जो टॉपिक हमारा है कि हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट का थोड़ा सा यानी कि इंट्रो पढ़ना है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं अपने हर फाइल के अंदर CSS स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं कि CSS क्या है। जी स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कहते हैं जी CSS सेव्स अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट ऑल एट वंस। जितने मर्जी आपके पास मल्टीपल पेजेस हो, आपने एक स्टाइल शीट एक फाइल में आप सबको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। एक आप स्टाइल शीट बनाएंगे, उसमें आप सारे मल्टीपल पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये स्टाइल शीट करती भी यही थी कि आप वेब पेज की पोजीशनिंग, उसके स्टाइल, उसके कलर, उसकी पोजीशनिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए आप यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे ये एग्जांपल ये देखें, CSS स्टाइल्स एंड कलर्स। स्टाइल और कलर्स, ये बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है ना। ये इसकी शेप रेक्टेंगल है। ये बॉक्स बनाया हुआ है, ये बॉक्सेस। मैनिपुलेट टेक्स्ट कलर्स। ये टेक्स्ट के दरमियान स्पेस, दो अल्फ़ाबेट के दरमियान स्पेस। तो ये आप CSS के ज़रिए कर सकते हैं सर। हाँ जी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ यूज टू फॉर्मेट द लेआउट ऑफ वेब पेज। वेब पेज की जो लेआउट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज नहीं, वेब पेज की जो लेआउट है आपने उसको फॉर्मेट करना है। विद CSS यू कैन कंट्रोल द कलर, फॉन्ट एंड द साइज ऑफ टेक्स्ट। ऐसे ही है। आप CSS की मदद से आप कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप फॉन्ट साइज को, किसके, टेक्स्ट के। क्योंकि मैनिपुलेशन जितनी भी होनी है आपने टेक्स्ट के साथ ही होनी है। ऐसे ही वेब पेज के साथ, या तो वो आप टेक्स्ट आप उसको हेक्साडेसिमल आप रेक्टेंगल शेप में शो करवा रहे हैं, आप बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, स्टाइल बना रहे हैं। ठीक है ना। तो टेक्स्ट ही है जिसके साथ आपने करनी है। द स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट्स। ठीक है ना। एलिमेंट्स के दरमियान आपने कितनी स्पेस देनी है, ये CSS के थ्रू कंट्रोल करेंगे। एक आपने हेडर लगाया ऊपर, आप चाह रहे हैं हेडर और जो नेविगेशन का डिस्टेंस जो है वो लेआउट जेन में लेके आए, जो मैंने एक आपको डायग्राम लेआउट दी थी। ठीक है ना। हेडर है, हेडर में लोगो है, नेविगेशन है। अब नेविगेशन और लोगो के दरमियान डिस्टेंस कितना होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस? दो ही तरह का होगा ना। वर्टिकल होगा। जैसे इसकी एग्जांपल लें, ये जी देखें, ये हेडर है, हेडर के अंदर ही नेविगेशन है। एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल है। फिर इसका बॉर्डर से कितना होना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल हो रही है स्पेसिंग एलिमेंट के दरमियान, या CSS के थ्रू करेंगे। ओके। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर पोजिशन एंड लेड आउट। कितने पोजिशन किए हैं आपने? कोई इधर को पोजिशन किया हुआ, ये देखें, कोई राइट को पोजिशन किया हुआ आपने, ये लेफ्ट साइड आपने लाइन की हुई है साइड बार, ये राइट की हुई है, ये विजिट्स चल रहे हैं, इसके ऊपर चल रहे हैं ना विजिट। ऐसे ही इसका फुटर भी होगा। अगर आप जाते हैं नीचे फुटर में, ये देखें, ये फुटर कितना बड़ा है इसका। उन्होंने लीस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स वो आपने लिंक्स दिए हुए, ये सारे लिंक है, हैंड बन रहा है। जैसे ही होवर कर रहे हैं कलर चेंज हो रहा है। ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है भाई? ये सब कुछ CSS कर रही है।
कि आप हॉवर करें तो कलर चेंज हो जाए, सीएसएस कंट्रोल कर रही है। ओके, नहीं, व्हाट बैकग्राउंड इमेजेस आर बैकग्राउंड कलर के बैकग्राउंड के इमेजेस क्या होना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में कोई इमेज देना है, दे लें। कलर कौन सा होना चाहिए, जैसे इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, ऊपर टेक्स्ट वाइट है, इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे है, लाइट सा ग्रे, ठीक है ना, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या हो, टू बी यूज, ठीक है, डिफरेंट डिस्प्लेज ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइज एंड मच मोर। डिफरेंट डिस्प्लेज यानी कि डिफरेंट डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइस, हर डिवाइस के ऊपर आपको पता है डिस्प्ले डिफरेंट होता है, टैबलेट के ऊपर डिफरेंट होगा, मोबाइल के ऊपर डिफरेंट होगा, लैपटॉप के ऊपर डिफरेंट होगा, डेस्कटॉप आप पीसी है उसकी स्क्रीन पर डिफरेंट होगा। तो ये सारे के जो डिस्प्ले के साइजेस जो होंगे कंट्रोल किससे होंगे, आपकी सीएसएस कंट्रोल करेगी। आपने कितनी विड्थ देनी, कितनी हाइट देनी है, ये सीएसएस ही कंट्रोल करेगी। विड्थ कितनी 1920 पिक्सल देनी है, हाइट 1080 पिक्सल देनी है, या इससे कम देनी है। अगर टैबलेट है तो उसकी विड्थ निकाल लें, हाइट निकाल लें, मोबाइल है तो उसकी विड्थ हाइट निकाल लें, लैपटॉप है तो उसकी विड्थ हाइट निकाल लें। जेनेरिक साइट से नहीं तो आप जेनेरिक रख के चले, आप ऑटो कर दें, हाइट ऑटो, विड्थ ऑटो कर दें, ठीक है। तो वो आपने आप डिवाइस के मुताबिक एडजस्ट कर लेके आपका वेब पेज होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें जो कुछ करेगा वो कौन करेगा, वो आपकी सीएसएस करेगी। कैस्केडिंग इसलिए कहते हैं कि जो पेरेंट के ऊपर जो जिस पेरेंट के ऊपर आपने जो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं ना सीएसएस के ऊपर, वो ट्रिकल डाउन उसका इफेक्ट उसके अंदर जो चाइल्ड आएगा ना एलिमेंट उसके ऊपर भी होगा। दी वर्ड कैस्केडिंग मीन दैट अ स्टाइल अप्लाई टू अ पेरेंट एलिमेंट, कहता है जो पेरेंट एलिमेंट में जो आपने स्टाइल लगाया है ना, विल बी अप्लाई टू विल अप्लाई टू ऑल चिल्ड्रन एलिमेंट विद इन द पेरेंट। जो पेरेंट के अंदर जितने एलिमेंट होंगे, जैसे बॉडी है पेरेंट है, बॉडी के अंदर हेड वन है, पैराग्राफ है, एंकर टैग है, इमेज टैग है, सब कुछ जो टैग आप बॉडी के अंदर डालेंगे, बॉडी के ऊपर जो आपने स्टाइल लगा दी है ना, वो फंडामेंटल स्टाइल जो बेसिक स्टाइल जो आपने लगा दिए हैं, वो थ्रू आउट द वेब पेज जितने होंगे उस वेब पेज पे वो सब पे लगेंगे। अगर एक्सटर्नल साइट की है, जिस जिस पेज में आप इंक्लूड करेंगे ना एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो उस पे सब पे लग के जाएगी, ठीक है। सो इफ़ यू सेट द कलर ऑफ द बॉडी टेक्स्ट टू ब्लू, अगर आप बॉडी में आपने स्टाइल बता दिया टेक्स्ट का कलर ब्लू है, all heading paragraph and other text elements within the body will also get the same color unless you specify something else। जब तक आप इनलाइन नहीं करते जाके उसके अंदर जाके नहीं बताते, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल थोड़ा मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये हमने किया भी हुआ है, किया हुआ है ना, मैंने बॉडी को कॉल किया था। अब ये वाली जो स्टाइल शीट जो स्टाइलिंग मैं कर रहा हूँ ना, ये इंटरनल स्टाइल शीट बोलेगी। जो जो मैं हेड के अंदर स्टाइल एलिमेंट लिख के उसके अंदर बॉडी को मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं कह रहा हूँ जो हेडिंग वन हो या जितने डिव हों, ये नीचे डिव में दिए हुए हैं, हेडिंग वन कर लें, हेडिंग वन, हेडिंग वन तो कॉल ही नहीं करना, हमने बॉडी के अंदर ही बताना है। बॉडी के अंदर ही मैं कलर कर देता हूँ, क्या टेक्स्ट कलर का हो, ये टेक्स्ट का कलर होगा, तो टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं इसमें RGB दे सकते हैं, अभी आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में। वैसे यहाँ देते नहीं होते, वहाँ आप ना हेक्सा दें आप, नॉर्मली हेक्सा मैं देता हूँ। क्या देता हूँ, मैं देता हूँ, ये लें, नहीं, वायलेट का क्या बना था कलर हेक्सा, रेड 00 कर लें, ब्लू जो है ग्रीन जो है आप वो भी 00 कर लें, ब्लू क्या है FF कर लें, ठीक है। ये लें, ये बॉडी में एक मिनट, नहीं फिर मुझे है ना वैसे, अच्छा चले इसको सेव करते हैं।
हेडिंग 1, हेडिंग 1, ठीक है। ठीक है, सेव किया। अब वो- जो ये कह रहा है ना कि जो इसका जो पेरेंट की आपने प्रॉपर्टीज लगा दी स्टाइलिंग है ना, वो इसमें चाइल्ड एलिमेंट जितने डालेंगे ना, हेडिंग हो या पैराग्राफ, उसके ऊपर सब पे लगेगी। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, अच्छा, बॉडी के ऊपर आप लगाएं ज़रा, बॉर्डर लगाएं ज़रा, बॉर्डर क्या हो, 3 पिक्सल सॉलिड, डैशेस भी लगा सकते हैं, सॉलिड लगा लें, सॉलिड और वायलेट लगा दें। मैं कल नेम दे रहा हूँ, हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, या आरजीबी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। उसने सब पे लगाए, बॉडी पे लगाया, तो जो कुछ अब बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो इसमें, ठीक है। अब हम मैं अगर मार्जिन 0 दूँ, तो ये जो बॉर्डर बाई जो पीछे आ रही है ना स्पेस है बॉर्डर के बाहर, वो ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, मार्जिन 0, ठीक है। आप इसको चलें, यहाँ तक आपको जो मैं कहना चाह रहा था वो क्लियर है। अच्छा, हम इसको डुप्लीकेट करते हैं। उसने कहा कि जितने भी आप इसमें चाइल्ड एलिमेंट लिखेंगे ना, आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, ठीक है। मैं इसको हेडिंग 2 कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट लुक नज़र आए। कंट्रोल एस, आल टैब, F5। वो ये जो हॉरिजेंटल लाइन लगाई है ना, ये देखिए बॉर्डर बॉडी के अंदर एक ही रहेगा, दूसरी आपने लिखी है उसका अब कलर उसने जो पेरेंट की है वो इस चाइल्ड की रहेगी। ये चीज़ हम है ना थ्रू आउट द पेजेस बॉडी के अंदर जो हमने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी होती है ना, कि पूरी वेबसाइट के सपोज वो 100 पेजेस के ऊपर जाती है, और आपके 100 पेजेस के ऊपर आप चाहते हैं कि बॉर्डर का कलर सेम रहे, मार्जिन इतना रहे, बॉर्डर या कलर टेक्स्ट इतना रहे। हाँ, जिस हेडिंग का मैंने चेंज जो उसने कहा था एक्सेप्शनल है कि हाँ आप अनटिल अनलेस किसी एलिमेंट का जाके खुद नहीं चेंज कर देते। ये लें, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, एक्सेप्शन डाल रहा हूँ मैं, डिफ़ॉल्ट मैंने सेम रखा है। कलर मैं देता हूँ इसको हेक्साडेसिमल में 00। ये क्या बनेगा कलर, हो गया ब्लैक। उसकी बात सही होगी जो वो कहना चाह रहा है, वो यही कह रहा है ना, अनलेस यू स्पेसिफाई समथिंग एल्स, जब तक आप कहते हो खुद नहीं कुछ स्पेसिफाई कर देते। अब स्टाइल शीट जितनी भी है, इसकी कितनी टाइप है, ठीक है। 3 तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं। एक तो आपने इनलाइन पढ़ी है, इनलाइन स्टाइल शीट, जो आप एलिमेंट के अंदर इनसाइड एलिमेंट में आप डिफाइन करते हैं। एक इंटरनल है जो आप डिफाइन करते हो कहाँ, इनसाइड ऑफ हेड एलिमेंट, ठीक है। एक एक्सटर्नल है जो आप डिफाइन करते हो, आप किसी फाइल में डिफाइन करते हो, नाम उसको सपोज आपने नाम दे दिया उसको स्टाइल डॉट सी एस एस,
फाइल का नाम। तो उस फाइल को फिर आप इंक्लूड करते हो इन हेड टैग। हेड के अंदर ही आप इंक्लूड करोगे, हेड एलिमेंट में, यूजिंग बाय यूजिंग एक एलिमेंट आएगा जो लिंक होगा। ठीक है, लिंक में आप बताते हो कि स्टाइल कौन सा है। लिंक में आप उसका रिलेशन बताते हो पहले। ठीक है, आप कहते हो कहाँ जा रहा है ये, आप कहते हो स्टाइल शीट है ये। ओके, फिर आप बताते हो ये फाइल है कहाँ पे, उसका एच जैसे आपने उसमें पढ़ा था एंकर टैग में, कि आपने एंकर टैग में उसका सोर्स बताना है, ये कहाँ से आप लेके आ रहे हो इसको। अगर विद इन दी डायरेक्टरी है, अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कॉल करें, मैंने जो पढ़ाया है, अगर विद इन दी डायरेक्टरी है तो आप फाइल का नाम दे दें उसी में। अगर अगर ये किस डायरेक्टरी में, सी एस एस की डायरेक्टरी में है, वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कॉल करें रूट डायरेक्टरी के अंदर आपने सी एस एस की डायरेक्टरी एक बनाई थी, तो फिर सी एस एस की डायरेक्टरी आएगी, उसके अंदर स्टाइल के नाम से आपने एक फ़ाइल रखी होगी। ओके, अगर आप एक्सटर्नल शीट अगर आप इंक्लूड करें गूगल से या थर्ड पार्टी, या आपका सपोज आप W3 स्कूल की इनकी स्टाइल शीट इंक्लूड करें, या कहीं आपने क्लाउड पे ऊपर आपने रखी हुई है, ठीक है, तो फिर आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा उसका। वो क्या बनेगा, सपोज करें आपने दिया जी https:// वेबसाइट का नाम चलें जी राना शहजाद है जी .com, इसके अंदर CSS की डायरेक्टरी है, CSS की डायरेक्टरी के अंदर आपने स्टाइल .css के नाम से एक फ़ाइल रखी है, तो ठीक है कि नहीं, ये नहीं। तो एक तरीका तो है एच आप यूआरएल कंप्लीट यूआरएल दें जहाँ फाइल पड़ी है आपकी क्लाउड के ऊपर। एक चीज़ में आना अभी मेरे जहन में आ रही, चले मैं वो जब CSS पढ़ेंगे ना वो हम बताते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेवल के ऊपर जब डॉक्यूमेंट्स कोई आप रखते हैं ना NTDC, वो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, तो तब हम वहाँ से इंक्लूड करवा रहे होते हैं। तो ये यानी कि एक तो आप इंटरनल डायरेक्टरी के अंदर, एक आपने एक्सटर्नल यूआरएल के थ्रू इंक्लूड करवाई है, एक आप कह रहे हैं कि CSS की डायरेक्टरी है उसके अंदर फाइल पड़ी है। ठीक है, एक आप करें विद इन द रूट डायरेक्टरी, तो आप जहाँ फाइल रखी है CSS दे। ओके, तो इंटरनल, इनलाइन, एक्सटर्नल, यही चीज़ है बस। तीन टाइप इसकी हैं, आपने इंटरनल देखनी है, एक्सटर्नल हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आप बहस हो सकती है कि इनमें से प्रेफर कौन सी करें। ठीक है ना, तो कोशिश यही करें कि आप जो आपका जो थीम है ना उसके मुताबिक आप अपनी जो स्टाइल शीट बनाई हुई है ना वो यूज़ करें। अगर तो थीम आपका कहीं आपने थर्ड पार्टी थीम ली है, वो थीम के ऊपर जो प्लगइन्स हैं वो अपडेट्स हो रहे हैं रेगुलरली, कोई कम्युनिटी या कोई वहाँ जहाँ से थर्ड पार्टी से आपने परचेज़ किए हैं जहाँ अपडेट हो रहे हैं, तो वहाँ आप उनको एक्सटर्नल लिंक ही दें उसका। ठीक है, नेटवर्क लेवल के ऊपर जो डॉक्यूमेंट आपका स्टाइल शीट पड़ी है ना वही दें। ठीक है, या क्लाउड गूगल के ऊपर आपने स्टाइल शीट रखी हुई है। ठीक है, या आपकी जैसे बूटस्ट्रैप वाले हैं उनकी अगर बूटस्ट्रैप यूज़ करें तो उनकी स्टाइल शीट हम उनका ही CDN देंगे। ठीक है ना, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ये इसको बोलते हैं CDN। यहाँ हमने हमने दिया ना जो पाथ, तो वो CDN पाथ देते हैं, ये जो पाथ दिया है हमने स्टाइल शीट HREF, तो हम उस मेरा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क हम डिटेल में पढ़ेंगे, CDN इसको बोलते हैं। बूटस्ट्रैप की आप CSS यूज़ करें तो आप जे जावा जे क्यूरी की आप यूज़ करें तो आप जे क्यूरी की वहाँ के उसके जो क्लाउड के ऊपर CDN उन्होंने लिंक दिया होगा, अब वो लिंक उसके इंक्लूड कर दें। इससे ये होगा फ़ायदा आपको कि जब भी आपको कोई वो अपडेट्स आती है ना उनके थीम की,
तो वो आपकी स्टाइल शीट ब्रेक नहीं होगी। जो आपका अपना थीम है ना, जो आपने कस्टम किया होगा, वो आपने जो CSS डायरेक्टरी जो है रूट की डायरेक्टरी, वही चीज़ याद करें जो मैंने आपको बताई, ये वाली जो है उसको इसके अंदर ही रखें। जो कस्टम डॉट CSS बनानी है आपने, या मेन डॉट CSS की हमने टाइप पढ़ी थी ना, आपने फाइल बनाने के क्या नाम नॉर्मली रखते हैं, ठीक है। ये लें, मैं एक जनरल जेनेरिक नाम आप रख लगते हैं स्टाइल डॉट CSS, ये मेरी CSS फाइल बन गई। मैं ये रख सकता हूँ, मैं सकता हूँ ये मेरी मेन CSS है, तो आप नाम दे लें मेन डॉट CSS। ओके, ठीक है ना, ये जेनेरिक नाम यही रखे जाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। आप कह लेंगे नहीं जी, मैं इसकी कॉपी बनाता हूँ, मैं पेस्ट की है, मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी कस्टम है, कि मैंने जो थीम को कस्टमाइजेशन की है ना, थीम की अपने मुताबिक उसकी CSS बनाई, तो मेरी वो वाली CSS है, ठीक है। तो ये जो CSS होगी, ये आपकी अपनी वेब रूट की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपने CSS की डायरेक्टरी बनाई हुई है, इसको इंक्लूड करना है, तो आपने अपने डायरेक्टरी नेम बताना है और फिर उसके आगे उसका फाइल का कंप्लीट नाम देना है। ओके, यहाँ तक समझ आ गई है? बस आगे बस पढ़नी है, स्टोरी क्या है वो हम देख लेते हैं। स्टोरी क्या है जिसकी, CSS कैन बी एडिड इन HTML इन 3 ways, कहता है इनलाइन बाय यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इनसाइड HTML एलिमेंट, ठीक है, बड़ी दफ़ा किया है हमने। इंटरनल बाय यूजिंग स्टाइल एलिमेंट इन हेड सेक्शन, हेड के अंदर ये भी मैंने करके दिखा दिया। एक्सटर्नल बाय यूजिंग लिंक एलिमेंट टू लिंक एन एक्सटर्नल CSS फाइल, आपकी फ़ाइल कहीं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है, अब वहाँ से इंक्लूड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपको फिर लिंक एलिमेंट यूज़ करते हुए इंक्लूड करनी पड़ेगी। लिंक के आप रिलेशन बताएंगे क्या है, कि स्टाइल शीट है, आप एच रेफरेंस बताएंगे वो क्या है, वो लिंक पूरा HTTP प्रोटोकॉल के साथ वेब, क्योंकि वेब के ऊपर पड़ी है वो फाइल, क्लाउड के ऊपर पड़ी है, तो क्लाउड के ऊपर अगर है तो वो HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू आएगी। HTTPS के साथ आ रही है या HTTP सिंपल के साथ आ रही है, HTTP के साथ आ रही है तो 80 की पोर्ट यूज़ करते हुए आएगी, HTTPS के साथ आ रही है तो 443 की पोर्ट यूज़ करते हुए आएगी, ठीक है ना। ले जी, कहता द मोस्ट कॉमन वे टू ऐड CSS इज टू कीप द स्टाइल इन एक्सटर्नल CSS फाइल, कहता बाई रखें आप, यही कॉमन है। हाउएवर इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज इन लाइन स्टाइल शीट, कहता हम इनलाइन भी करेंगे एंड इंटरनल भी करेंगे, बिकॉज दिस इज ईजियर टू डिमॉन्स्ट्रेट एंड ईजियर फॉर यूज टू ट्राई इट योरसेल्फ। अच्छा जी, लें जी, इनलाइन स्टाइल शीट, एंड इनलाइन CSS इज यूज टू अप्लाई यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट, ऐसा ही है ना। एंड इनलाइन CSS uses style attribute of an HTML element. The following example set H1 element to blue and the text color of paragraph रेड कर देगा, ये इनलाइन है, एलिमेंट के अंदर देंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इंटरनल, इंटरनल में कह रहा है कि आप एक CSS की फाइल बनाए, यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर हेड के अंदर आप कहता दें इसको एलिमेंट के अंदर। एन इंटरनल CSS यूज टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर सिंगल HTML पेज, an internal CSS is defined to head section of HTML page within style element, हेड के अंदर आप स्टाइल के एलिमेंट बनाएंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के साथ, उसमें आप डिफाइन करेंगे CSS। द फॉलोइंग एग्जांपल सेट द टेक्स्ट कलर ऑफ, ये बला बला जो भी कह रहा है आप पढ़ लें, ये लें हेड टैग के अंदर स्टाइल का एलिमेंट और उसके अंदर आपने CSS डिफाइन कर दी। ये भी हम करते हैं लेकिन ये रिकमेंडेड वे नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्राउलर इसको नहीं देखता वो चीज़, बाज़ CSS क्रैश हो जाती है। आपने एक पेज लोड किया है, उसके है ना लेआउट की वो टेक्स्ट नज़र आ रहा है लेकिन कलर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो आपको पहले ही फर्स्ट लुक पे आप उसको अगर डीबग करने लगे, आपको पता होना चाहिए इसकी CSS ब्रेक हो गई है, ठीक है। अगर वो चीज़ सबसे पहले तो वो देखने, आप उसको ना कोई पेज आपने अगर लोड किया है ना, आप F12 करें, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, आप उसके कंसोल में जाएं, ये देखें
ये रेड एरर आ रहे हैं ना, इट मीन्स अगर मैं इसकी नेटवर्क में जाता हूँ ना और इसको मैं डिटेल में देखता हूँ, ये अब शो नहीं कर रहा, रीलोड करते हैं, ये देखें अब ये गेट करके ला रहा है पेजेस। जो 200 की सक्सेस कोड आएगा वो इसमें सक्सेस होके है। 400 ये कोड मैं पढ़ाऊँगा आपको डिटेल में एंड पे, जब आप इस लेवल पे आ जाएंगे। ये कोड क्या होते हैं, जब आपने ट्रबल शूट करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिंक बता रहा होता है, ये जब CSS लेके आ रहा होता है ना फाइलें, तो ब्रेक हो रही होती हैं चीज़ें, ठीक है, वो रेड शो कर देता है, जैसे ये इधर इधर से शो होगी, ठीक है। अभी वो जा ही नहीं रहा नेट के ऊपर, ठीक है, जब ये ढूंढ लाए तो हम देख लेंगे। तो ये है इंटरनल, ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं इस पे ज़ोर नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ये इसकी प्रैक्टिस आपको काफ़ी करवाई हुई है। ज़ोर दूँगा मैं एक्सटर्नल के ऊपर। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। बहुत सारे HTML पेजेस आपने देनी है, आप एक ही फाइल आपने ना इंक्लूड कर देते हो। आपका कोड जब मैं इंटरनल यूज़ करेंगे ना, अभी तो 2-3 की आप बता रहे हो, जब आप इतने बड़े पेजेस की करेंगे ना तो ये मैस हो जाएगा सारा कोड। हेड ही सेक्शन आपका मैस हो जाएगा। हेड सेक्शन के अंदर जो इंपॉर्टेंट आपने एलिमेंट बताने लगाने थे, मेटा टैग, इन्फो टैग, ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्राउलर को आप ब्राउज़र को चाहिए होती है वो देने के लिए थी, वो सारी मैस हो जाएगी, ठीक है ना। आपने जैसे ये आइकॉन नज़र आ रहे हैं ना आपको, तो आइकॉन आपने ऐड करना हो, इसका फेविकॉन इसको बोलते हैं, फेविकॉन आइकॉन, ठीक है ना। जब आप टाइटल को आपका शो हो तो टाइटल के साथ आइकन भी शो हो, तो इसको फेविकॉन बोलते हैं, तो हम पढ़ेंगे इसको भी। तो उसके लिए आप कहता है जी लिंक का एक एलिमेंट, लिंक ये एलिमेंट नहीं है, ये एम्प्टी एलिमेंट है, सिंगल एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट भी नहीं, सिंगल टैग, ठीक है ना, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। तो लिंक है, लिंक में आप रिलेशन बताएंगे, स्टाइल शीट है, और एच रेफरेंस उसका कहाँ पड़ी है, इंटरनल है, उसी डायरेक्टरी में है, ये उसी डायरेक्टरी में है। एक्सटर्नल किसी दूसरी डायरेक्टरी में है तो कंप्लीट पा दें, एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल यूआरएल दें उसका, ओके। अब कहते थे एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर, आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नोट पैड हो, हमने पढ़े थे ना टेक्स्ट एडिटर, नोट पैड, सबलाइन टेक्स्ट, एटम, एटम के बाद फिर हमने पढ़ा था क्या, ये विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है ना। तो PHP स्टॉर्म भी एक है बड़े ने। द फाइल मस्ट नॉट कंटेन एनी HTML कोड, इसमें कोई HTML कोड नहीं होगा, ये प्योर CSS फाइल होगी, और सबका सिंटैक्स यही है, बॉडी है, ये कर्ली ब्रेसिस है, बस ये ले, कोई रॉकेट साइंस इसके सिंटैक्स में नहीं है। एंड मस्ट बी सेव्ड विद डॉट CSS एक्सटेंशन, और इसकी एक्सटेंशन CSS के साथ हो। ये इज व्हाट इज स्टाइल डॉट CSS फाइल लुक, ये ले, ये बॉडी है, हेडिंग 1 है, बैकग्राउंड, ठीक है, ये ले। ये वाली हमने टिप, व्हेन एक्सटर्नल स्टाइल शीट यू कैन चेंज द लुक ऑफ एन एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग वन फाइल। आप एक फाइल में चेंज करेंगे और पूरी वेबसाइट की लुक चेंज कर देंगे। कितना फ़ायदा है, अगर आपने हर एक पेज की अलग अलग बनाई होती, तो आप, अगर आपको वेबसाइट आपकी प्रोडक्शन में चले गई है और आपको चेंज आ जाती है, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म भेज दिया कस्टमर ने कि मुझे ये चेंज चाहिए, यहाँ पे इस पेज में है ना, ये कलर मुझे नहीं पसंद, हेडिंग का ये या पैराग्राफ में कलर चेंज करें, तो क्या आप अगर 100 पेजेस बनाए थे, 100 पेजेस में जाएंगे और स्टाइल इंटरनल की होगी तो आप वहाँ जाके चेंज करेंगे, या आपने इनलाइन की होगी तो आप 100 पेजेस में जाएंगे और टैग और एलिमेंट ढूंढेंगे, पहले एलिमेंट ढूंढेंगे फिर उसमें करेंगे। अगर एलिमेंट 100 ज़्यादा पैराग्राफ हो, ये तो बड़ा आपका लेंथी काम हो जाएगा। तो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाएं और एक ही टैग बनाएं, पैराग्राफ सेक्शन बना लें, ठीक है ना, क्योंकि ये नेस्टेड भी हो जाएगा, वो हम डिटेल में जब CSS आएगी ना पढ़ेंगे कि पेरेंट टैग पकड़ा, फिर उसका चाइल्ड टैग पकड़ा, फिर उसका चाइल्ड टैग पकड़ा, और उसकी CSS आपने लगा। बॉडी के अंदर है, अगर मैं कहूँ एक हेडर है, ठीक है ना, एक डिव टैग है, उसको मैंने ID दी, डिव ID या क्लास दी, क्लास से मैंने कॉल किया, मैंने लास्ट में किया भी था, तो आप उसका आप पेरेंट चाइल्ड कॉल कर लें, चाइल्ड कॉल कर लें, ठीक है, ये लें।
फिर आपने मैंने फ़ॉन्ट साइज़, ये फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज़, ये आपको पता है, ये सारी प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। ये हम देख लेते हैं। बॉर्डर दे लें, पैडिंग दे लें। बॉर्डर क्या होता है? दिस सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन द बॉर्डर अराउंड एन एचटीएमएल एलिमेंट। एलिमेंट के अराउंड जो आप स्पेस बनाएगा ना, वो बॉर्डर वो बॉर्डर होगा। हाँ, बॉर्डर और बाहर जो छोड़ेगा वो मार्जिन छोड़ेगा उसका। एलिमेंट एलिमेंट टेक्स्ट और बॉर्डर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो पैडिंग होगी, ठीक है। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होगी वो मार्जिन होगा। दैट्स बेसिक, ये आप ध्यान में रखें। दिस इज पैडिंग प्रॉपर्टी डिफाइन द पैडिंग स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। ये पैडिंग है, ये बॉर्डर है। ये सॉलिड कर लें, डॉटेड कर लें। मार्जिन, दिस इज मार्जिन प्रॉपर्टी डिफाइन द मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, जो स्पेस होगी वो मार्जिन है। ये मार्जिन इसने दिया है। आपने एक्सटर्नल शीट को लिंक देना तो कैसे देंगे? एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैन बी रेफर्ड विद इन द यूआरएल और विद पाथ, रिलेटिव पाथ दें या द करंट वेब पेज जहाँ वो पड़ी हुई है, ठीक है ना। करंट पेज के रिलेटिव पाथ दें जहाँ सेम डायरेक्टरी में पड़ी है। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, जहाँ पड़ी है उसका पूरा पाथ देना कंप्लीट आपने। ये डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर फाइल पड़ी है। ये वेबसाइट है जहाँ पड़ी है। दिस एग्जाम्पल आई स्टाइल शीट, ये जो वाली ये क्या होगी? ये HTML फोल्डर के अंदर ये पड़ी है, आपने पाथ देना है। HTML के अंदर ये है पड़ी है, ये आपकी सेम डायरेक्टरी में होगी, ठीक है। ये लें, अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस। मैं ये अपनी डायरेक्टरी में मैंने कहा जी मैं बाकी सारी डिलीट कर रहा हूँ, ओके। मैं ये मेरी स्टाइल शीट है, इसको उसको कहा था किसी भी एडिटर में खोल लें आप। मैं इसको अभी नोटपैड में ही आप हम खोलते हैं, ठीक है। लें जी, अब मैं स्टाइल मैं कहता हूँ जी पहले बॉडी, बॉडी में मैंने कहा जी आपने जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो सेट कर लें। हमने हैश 0000 FF ब्लू, ठीक हो गया। उसके बाद आप बॉडी मार्जिन ज़ीरो कर लें, या अभी मार्जिन ज़ीरो रहने दें। टेक्स्ट अलाइन करें, या मैं इसको मार्जिन लेफ़्ट छोड़ता हूँ, थोड़ा सा इसको ना लेके जाएं। मार्जिन लेफ़्ट 350 पिक्सल छोड़ा था ना, चलो इतना छोड़ लेते हैं। बॉडी के लेफ़्ट से मैंने 350 पिक्सल छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, अब जितनी हेडिंग 1 आएगी है ना, ये लें, उनका आपने एक ही बार बता दिया। हेडिंग 1 का कलर क्या होगा? इसको ग्रीन कर दें, ठीक है। हेडिंग 1 को आपने बॉर्डर कर दिया। अच्छा, मैं अब आपको ना हेडिंग 1 को अंडरलाइन करने लगा हूँ। बॉटम, ये नई चीज़ अब आपके लिए। बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर वो चारों लेता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, समझ गए। ये मैं टॉप बॉटम ले रहा हूँ, बॉर्डर बॉटम, मैंने कहा 2 पिक्सल डॉटेड। अब मैं सॉलिड नहीं ले रहा हूँ, डॉटेड RGB वैल्यू दे लें, या इसको आप चले RGB दे लें। ये रिकॉल भी तो हो ना चीज़ें आपकी। RGB में मैं ब्लैक देना चाह रहा हूँ, मुझे लिखाओ क्या होना चाहिए। 3 पैरामीटर, 0 कॉमा, ये भी साफ बताना है, ठीक है। हाँ जी, यहाँ हम गलती कर रहे थे, ये कॉलन होता है।
ठीक कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? अच्छा जी। नहीं जी, बॉर्डर बॉटम हेडिंग 1 का, इसको कॉपी करें। अब कोई एक पैराग्राफ ले आए। ये पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ का आप कलर कह रहे हैं ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड कर लें, ये लें FF00। और इसका बॉर्डर बॉटम नहीं, पैराग्राफ को आपको टोटल बॉर्डर कर दें, डॉटेड कर दें, चारों कोने, चारों बॉर्डर उसके। और इसका कलर चेंज करें। कलर मैं अब यहाँ से ले लूँ, वो क्या था वायोलेट का, या RGB कलर चेंज करूँ, क्या आएगा? ये है रेड, तो रेड के साथ आप वाइट कर ले। तो वाइट के लिए करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? 255। बॉर्डर का कलर वाइट, टेक्स्ट का कलर क्या है? रेड। तो ये प्रोमिनेंट हो जाएगा मेरा ख्याल। नहीं तो हम इसको है ना वो ग्रेश भी दे सकते हैं, चलें। अच्छा, ये आपकी होगी, ये क्या, ये फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस, इसको करें बंद। ये कड़ी पड़ी है कहाँ? ये सी एस एस के अंदर पड़ी है। ठीक है, मेरी जो फाइल है मेन है, वो कौन सी है? वो मेरी है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ये है। इसमें से मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ इन लाइन, ये इंटरनल ख़त्म कर दी, लेकिन इसको ये वैसे ही चले, मैं उड़ा देता हूँ। नहीं ये तो, अच्छा ये है पैरा हेडिंग 1 है, पैराग्राफ है, इसकी लाइन जो ख़त्म करें। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, ये कुछ नज़र आएगा? नहीं आएगा, स्टाइल शीट ही ख़त्म होगी। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने अभी पढ़ा कि इसको आप स्टाइल की मदद से इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, लिंक दें, एम्प्टी एलिमेंट है, एक ही है, टैग है, ठीक है ना, पेयर में नहीं है। हमने कहा रिलेशन REL क्या है, ये इसका सिंटैक्स। अच्छा, उसके बाद href रेफरेंस, पहले सिंटैक्स लिख लिया करें, फिर आप उसके अंदर लिखा करें, आपको कभी मुश्किल नहीं होगी कि कॉमा बंद करना है या क्लोज करना है, इन्वर्टेड कॉमा। जनरेशन में हमने कहा जी स्टाइल शीट, ये बताना पड़ता है ब्राउज़र, ये किसको बता रहे हैं कि ये ब्राउज़र को, कि ये जो फाइल इसके अंदर इंक्लूड लिंक बन रहा है ना, ये स्टाइल शीट है। वो किस में है? CSS में है, सेम डायरेक्टरी में CSS, उसके अंदर स्टाइल डॉट CSS सेव करें। ठीक है ना, हेडिंग 2 को हमने नहीं डिफाइन किया ना अभी, तो वह वो नहीं होगा। L टैप करें, F5 करें, आ गई। ठीक है। अच्छा जी, हेडिंग 2 की मैं इसमें ऐड करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ वापस, इसको मैं ओपन की नोट पैड में, ये लें जी, ये हेडिंग 2 है। इसका कलर क्या है? इसका कलर कुछ और करो यार, इसका ऑरेंज करें ज़रा। ऑरेंज का मैंने कहा था यहाँ रेड दें, और यहाँ वैल्यू दे दें 100, कुछ ना कुछ हो जाएगा ग्रीन का, ऑरेंज बन जाएगा। हाँ, वेरी गुड। चलें, ये रे, हमने 8 और 6 दे सकते हैं, क्योंकि 10 के नीचे नीचे डिजिट रहना चाहिए। आल टैप करें, जाएं जी, ये हेडिंग 2 है ना, ऑरेंज टाइप का कोई आ रहा है, ये ले। तो आपको कलर बनाना आ गया इसमें ही। तो ये देखो 350 मैंने मार्जिन छोड़ा था लेफ्ट से, ये ग्रीन है। अब आप जितनी मर्जी ऐड कीजिए, जितने मर्जी वेब पेजेस में, आपने जस्ट करना क्या है, ये लाइन सिर्फ एक, इसको क्लोज भी करें यार, ठीक है। इस फाइल को आपने इंक्लूड करना है हर जगह, बस जो चेंजेस करनी है ना इसके अंदर, फाइल के अंदर करनी है। और जितने 100 पेजेस होंगे, 100 पेजेस के ऊपर सब पे लग जाएगी। आप इसको करें कॉपी पेस्ट, ये लें पूरे को, मैं फिर कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड को, ठीक है। ये लें, कंट्रोल S,
Alt टैब F5। अब एक जगह चेंज करूँगा सब पे चेंज आ जाएगा। कर लें चेंज। आप कहते हैं जी मुझे है ना पैराग्राफ का कलर जो है ना ये क्या था, रेड था, ये नहीं पसंद। आप हम कोई कोई भी रैंडम वैल्यू देते हैं, चलें 158435, कोई ना कोई बन के ही आएगा ना कलर। ये लें, ये बन के आ गया है। ठीक है, अच्छा जी चलें, यहाँ तक कोई मुश्किल? ऑल ओके। चलें, ये चैप्टर समरी है, कुछ भी नहीं है। स्टाइल है, लिंक है, हेड है, ये हमने पढ़े हैं, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हर चीज़ पढ़ ली है। आपका CSS का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है कि यहाँ तक, इस लेवल तक जितनी CSS आनी चाहिए ना अब आपको आनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा हम CSS नहीं करेंगे। बाकी जितनी होगी, क्योंकि हमारा अब मेन चीज़ें हैं, जितने जो टैग रह गए हैं अब मैं स्पीड से करूँगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल में मैंने काफ़ी देर लगा दी है और डीपली बताए हैं आपको हर चीज़ यहाँ तक। अब जितनी चीज़ें हैं, मैं हो सकता है एक लेक्चर में 6-6 7-7 चीज़ें निकाल दूँ, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो टेबल और लिस्ट है, आगे फाइल पाथ है। ठीक है ना, तो ये 6-6 7-7 चीज़ें आपके एक एक लेक्चर में चले जाएंगे। लें, अब इस लेक्चर को देखें, बार बार देखें और इस कंटेंट को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, 200 तक पहुँचाएँ। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।